हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। यहाँ हम आपके लिए आज नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जनरल बात करेंगे, हम आपके करियर के लिए भी बात करेंगे, लव लाइफ की भी बात करेंगे एंड सोशली देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं वो हम यहाँ बताएंगे आपको, ठीक है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, मैच कर सकती है एनर्जीज। ओके, नो कांटेक्ट में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, मैजिशियन, सेवन ऑफ अर्थ, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ऑल 12 साइंस है। तो चलो पहले रीडिंग करते हैं, लगेंगे कार्ड्स तो ले लेंगे। टॉरस, यहाँ ऐसा है कि आपके लाइफ में एक क्लियर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। पिछला सब कुछ आप मतलब लेट गो ही कर देने वाले हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपका अभी भी ब्रेकअप हो रखा है, आप सिंगल हुए हो ब्रेकअप में से निकल कर, तब भी आप वो जो सिचुएशन थी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वही सब कुछ याद आ रहा था, तो उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। और निकलना भी चाहिए, स्टक होके नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए, ठीक है। एंजॉय करो अपनी जिंदगी को। तो यहाँ एक नई शुरुआत करते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है। पावरफुल न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी और आप अपने आप में ही थोड़ा सा दिल और दिमाग में टग ऑफ वॉर चलेगा, लेकिन उसमें आप फंस के रहने वाले नहीं हो इस बार। ये बात यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। गुस्सा आएगा पर वहीं तक रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे, उसको बढ़ने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड। आप बिल्कुल क्लियर कट अपने लिए देख रहे हो, रास्ता क्या है, सामने क्या दिख रहा है, उस तरह से आप आगे बढ़ोगे। आप एक ही वक्त में प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, एक ही वक्त में इमोशन भी है, आपके इमोशंस को लेकर भी सोच रहे हो, ठीक है। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा आप है ना इमोशनल हो, लेकिन प्रैक्टिकल भी आपके दिमाग में चीजें चलेगी, बैलेंस होकर चलोगे, सबको संभाल लोगे। और आप खुद से पहले सबका सोचते हो, ये आपकी जो क्वालिटी है ना, यही आपको लोगों से जुड़े हुए रखती है। इसी वजह से आपके पर्सन भी चाहे वो जो भी कर ले, लेकिन आपसे दूर जाना उनको कतई मंजूर नहीं होता है। मतलब वो एक बात है ना, वो लाइन से ना किसी मूवी की, कि तुम मुझसे दूर हो जाओ मैं होने नहीं, क्या भूलने, तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा, इस तरह से कुछ। तो वो उस तरह से है आपके पर्सन का, कि वो आपको एक तो अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, और खुद भी आपसे दूर नहीं जाएंगे कभी, ऐसा है उसका, ठीक है। अब यहाँ ऐसा रहेगा कि आप है ना पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहोगे। आपको बस बहुत हो गया, मैंने सबका देख लिया, समझ लिया लोग कैसे होते हैं, अब मुझे किसी को भी है ना मतलब उसकी सबको खुश करना मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके दिमाग में रहेगा। पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में आप नहीं रहोगे बिल्कुल भी, जैसा पहले करते थे कि नहीं इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, चलो कर लेते, और खुद का नहीं सोचना, ये चीजें नहीं करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल ही आप इसमें से बाहर आ जाओगे। जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके सामने रहेगा इन दिनों, ठीक है। आप अपने आप के साथ है ना बहुत अच्छे से कनेक्शन महसूस करोगे, खुद के साथ ही अच्छे से जुड़ जाओगे इन दिनों, ये भी रहेगा। अगर आपके सामने कोई क्रॉस रोड है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो न्यू स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, ये बात भी यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाओ तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आइडिया समझ में आएगा, आपको आइडिया आएगा आपके दिमाग में, और उस तरह से आप फिर एक्शन भी ले सकते हो। लव लाइफ की बात करें यहाँ पर, तो एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में दिखाई दे रही है। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके लाइफ में यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपसे दूर है, ठीक है, या जैसे भी अभी आपके पर्सन जो है वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, वो आपकी ये पॉजिटिव क्वालिटी जो है, ठीक है, जो आप खुद से पहले उनका सोचते हो, तो ये चीज उसको बहुत पसंद है, और इस वजह से ही वो ये सब कुछ मतलब भुलाकर सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं अभी, ये बात यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन आपने अभी समझ लिया है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, तो उसी तरह से आपके पर्सन ने भी समझ लिया। अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी पर्सन थे तो उनको रियलाइज हो गया है कि ये कोई नहीं, ये सिर्फ है ना थोड़ी देर के लिए है। सब ऐसा है कि जो दिखता है वो है नहीं, ऐसे समझ में आ रहा है उनको। थर्ड पार्टी जो दिख रहा है ऊपर से वैसे है नहीं, और थर्ड पार्टी के साथ उनको कुछ धोखा भी लगा हो, ये बात भी है। आपके पर्सन के साथ है ना एक चीज और हुई है यहाँ पर, कि उनको उनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज हुए हैं, और किसी ने उनको बिजनेस में ही थोड़ा सा चीट कर दिया हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर। 7 ऑफ एयर मतलब 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, आप उसका बैकबोन हो, आप उसकी हिम्मत हो, आप हो तो उसके लाइफ में उसको सारी चीजें आसान लगती है और सपोर्टेड फील करते हैं। अदरवाइज वो अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है, क्या करना है। ओके, रिग्रेट वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, उसको किसी बात को लेकर थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो है जो उसको भी बात खुद की हुई बात, जो खुद का ही किया हुआ जो है वो उसको
खटक रहा है आपके पर्सन को, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, वो एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन फिलहाल जो है अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात भी है। आप अपने लाइफ में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिवली सब कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। खुद के लाइफ पर फोकस रहो। आपके पर्सन तो आपके लिए सोचते हैं, आपको आपकी अच्छाई को लेकर ही चल रहे हैं, पॉजिटिव है आपको लेकर। ठीक है, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान देना आपका बहुत जरूरी है। सेल्फ लव में रहोगे तो बहुत जल्दी आप ये सब प्रॉब्लम्स जो है लाइफ के, उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव इमोशनल न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। 6 ऑफ वाटर यानी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इमोशंस ज्यादा हावी रहेंगे आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर इन दिनों। ठीक है, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश भी चलेगी, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, जस्टिस चाहते हैं वो, अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके साथ भी जस्टिस हो, ये बात भी यहाँ पर है। सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं और कर्मा भी बैलेंस हो रहा है यहाँ पर आप दोनों का भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। पहले हैवी एनर्जीज में यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी एंड लियो। ठीक है, और माइनर अरकानाज में यहाँ है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, फिर आपके लिए और से थोड़ा गाइडेंस देखेंगे, फिर एंड में देखेंगे बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो जो लोग, बिल्कुल बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से या ब्रेकअप ही हो रखा है, तो देखते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो एंड में देखेंगे। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं और आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में। आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल्स से पूछ सकते हो, अपने से बड़े जो लोग हैं आपके लाइफ में और जो आपके लिए बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, बहुत अच्छे हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, वो भी तो एंजल ही है ना। फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दो, सही रहेगा आपके लिए, हीलिंग लाएगा ये फॉरगिवनेस। आपके किसी सवाल का जवाब फिलहाल नो हो सकता है। ठीक है, किसी चीज को लेट गो करने का जरूरत है, कि एकदम पकड़ के मत बैठो चीजों को। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएगी जो पॉजिटिव रहेगी आपके लिए। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है ये, और आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी दिख रही है, तो आपके पर्सन के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके रोमांस में। ठीक है, मतलब रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और ओवरऑल लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी जो पैसा लाएगी, सक्सेस लाएगी, और आपके रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा। ठीक है, नो नीड टू वरी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो वरी करने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ज्यादा ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, खुद ही खुद को चीट तो नहीं कर रहे, कभी कभी होता है ऐसे। ठीक है, तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, हम कर क्या रहे हैं। कभी कभी हमें ना किसी बात को लेकर ऐसा सोच लेते कि मैं सही हूं, पर वो हमें भी पता होता है कि कहीं ना कहीं पर मेरी गलती तो हो ही सकती है, तो वो चीज समझ लेना आप। ठीक है, उस तरह से डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, आपको किसी से कुछ पूछने की या किसी से आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है ये, तो अपने ऊपर भरोसा करो, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये आने वाला टाइम। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ पूछ के चीजें करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता चला जाता है। ठीक है, तो अपने करियर के डिसीजंस लेना है ना, तो वो अपने आप से लो, सोच समझ कर। रिलीज योर गिल्ट, अगर किसी बात का गिल्ट है तो उसे रिलीज कर देना है। ठीक है, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट होमवर्ड, आप अपने साथ खुद के साथ ही बाहर चले जाओ घूमने कभी। ठीक है ना, जरूरत क्या है कोई आए और आपको खुश मतलब आपको ले जाए और फिर आप जाओगे बाहर, ऐसा तो कुछ है नहीं, आप खुद भी जा सकते हो। ठीक है, तो अपने साथ वक्त बिताओ, सेल्फ लव में रहो, बॉटम लाइन वही है, सेल्फ लव में रहो। मेक द चेंज, यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने आप में कुछ चेंजेस करो, सही रहेगा। मतलब जैसे सेल्फ ग्रूमिंग करना, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करो, अपना हेयर कट कर लो, कुछ और चीजें, मतलब ये इसमें आपका ध्यान ज्यादा जाए इन दिनों तो बेहतर रहेगा आपके लिए, सही रहेगा वो। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या चल रहा है वहां पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस, और ये जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आने वाले अपने कल को देख रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, एक अच्छा कल बनाने के लिए अपने करियर पर फोकस हो सकते हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है। ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी इनके साथ है ना, धोखाधड़ी हो रखी है, हो सकता है थर्ड पार्टी इशू अगर कहीं पर हुआ था तो वहां पर ये एनर्जी हो सकती है कि अगर थर्ड पार्टी थे आप दोनों के बीच में, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन
अगर कंफर्म पता है तो वहां पर ये हुआ हो, या तो फिर इनके साथ मैंने कहा था ना इनके काम वाले प्लेस में अभी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, टैरो में हमने देखा था। तो जहां ये काम करते हैं, जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं, वहां पर इनके साथ थोड़ी बहुत चीटिंग हुई हो, ये नजर आ रहा है। किसी का रियल फेस इन दिनों इनके सामने आ सकता है, तो वो हो सकता है उस प्लेस से मूव करने की सोचे जहां पर अभी ये है। नो कांटेक्ट में हो आप लोग, या उन्होंने मतलब थोड़ा साइलेंट जोन कर दिया है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर ये चीज हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनली थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। ठीक है, पावर स्ट्रगल चल रहा है अपने ही आप में उनका, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। एक तो उनका ईगो भी है, एटीट्यूड भी है, सारी चीजें हैं, और साथ में उनको काम भी करना है। तो ये दोनों चीजें लेकर वो काम कैसे करेंगे? तो ये उन्होंने छोड़ना चाहिए। ये उसको समझ में तो आ रहा है, पर फिर भी कर नहीं पा रहा है, रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि उसको फाइनली सक्सेस मिलेगा आपके पर्सन को, और वो जो भी काम की वजह से जो भी इशू चल रहे हैं उसमें से बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके बगैर उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो वो आने वाले कल के लिए सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनके साथ कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है, किसी का रियल फेस उनके सामने आया है, अब वो कंफ्यूजन में गए हैं, अपने ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है उनका कि मैं सही हूँ गलत हूँ, ये सारी चीजें। ठीक है, और लोगों के रियल फेसेस सामने आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, और यहाँ पर फाइनल क्लैरिटी भी उनको मिल रही है। ठीक है, सैक्रल चक्रा में हीलिंग आएगी, बैलेंस आएगा उनके। ठीक है, तो चीजें भी सही होती नजर आ रही है। आपके बगैर उनका हाल क्या है वहां पर, जहां भी अभी वो है आपको छोड़कर? तो यहाँ ऐसा है कि उनको अपने ही सिचुएशन में फंसे जैसा लग रहा है उनको। टेम्प्ट होकर किसी चीज में अटक गए थे, किसी के पीछे चले गए थे, तो अब पछताने का टाइम रहेगा वहां पर। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि उन्होंने वाइजली डिसीजन लेना चाहिए था वक्त रहते। ठीक है, और अगर सही डिसीजन ले लिया होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। अब सच्चाई सामने आने के बाद अवेयरनेस में आ गए वो, और अब सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, इमोशनली लोनलीनेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन जहां भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।